Hello, welcome friends. Welcome to the session number 5 of PowerPoint 2007. In this session, we are going to cover these following topics, that is formatting a presentation using the slide master, working with bullets and number list, changing paragraph alignment, line spacing, tabs, indents, changing page setup. Now, all along with that, we are also going to cover these working with objects, inserting clip art, pictures, graphics and shapes, formatting them, copy and paste them, resizing, positioning objects and all that. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्लाइड मास्टर की. तो स्लाइड मास्टर क्या होता है? स्लाइड मास्टर एक तरीके का टेम्पलेट होता है किसी भी पूरी प्रेजेंटेशन के लिए. मतलब मैं अपने हिसाब से इसको बना दूंगा, बनाने के बाद जब मैं उसे किसी और के पास पास करूंगा तो वो उसके अंदर चेंजेस कर सकता है. और चेंजेस करने की वजह से जो भी मैंने इसमें फॉर्मेटिंग के रूल्स पास किए हैं, जैसे हेडिंग में इतना आना चाहिए, हेडिंग में इतना आना चाहिए, सब हेडिंग में इतना आना चाहिए, वो सब हमारा उसके हिसाब से उसमें चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी चीज़ चेंज करूँगा तो क्या होगा कि पूरी पूरी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देगा स्लाइड मास्टर के अंदर. नाउ स्लाइड मास्टर हम देखने के लिए कैसे करते हैं? व्यू में हमें जाना पड़ता है, देन यहाँ पे हम स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हैं. न्यू फाइल हम लेते हैं. जैसे आप देख सकते हैं ये स्लाइड मास्टर है. इसके अंदर पहला जो हेडिंग का क्या स्टाइल है, क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्लाइड. नाउ स्टाइल को हमने जैसे चेंज किया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए. इसके डिफरेंट लेवल्स में हमने चेंजेस किए. अब होगा क्या, जब मैं इसको फॉर्मेट को चेंज कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से डेट डाल दी, यहाँ पे फुटर में कुछ पास कर दिया, यहाँ मैंने क्रिएटेड बाय कोई ऑथर का नाम रख दिया या कुछ भी ऐसे करके, तो वो जो भी स्लाइड के अंदर मैं इस लेआउट को यूज़ करूँगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी. लाइक थीम्स हो गई, कलर हो गया, साइज़ हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया. इस तरीके से मैं इन डिफरेंट इमेजेस के अंदर अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ. जितने भी पावर पॉइंट के अंदर लेआउट होते हैं सारे लेआउट्स को मिला के ये एक स्लाइड मास्टर बनता है. और इसमें जो भी चेंजेस किया जाता है वो मास्टर की फॉर्म में रहता है. और सारे स्लाइड जो भी इसको यूज़ करने जाएंगी या करेंगी उन सब के अंदर ऑटोमेटिकली वो उसके हिसाब से फिट कर देता है. जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ प्रेजेंटेशन, और स्टार्टिंग में मैं जो चाहता हूँ हेडिंग जो है वो 32 साइज़ से ज़्यादा की नहीं आनी चाहिए. तो इसके लिए मैंने साइज़ सेट कर दिया कि 32 साइज़ होगा इसका. मैं सेलेक्ट किया और मैंने इसमें होम में जाके कर दिया, ऑटोमेटिकली इसका साइज़ जो है 32 चाहिए मुझे. ठीक है, हेडिंग पे गया मैं और मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया कि इसका जो साइज़ होगा वो कितना होगा, 32 होगा. ठीक है, जैसे मैं इसको स्लाइड मास्टर को क्लोज करूँगा तो क्या होगा, जब भी मैं कोई स्लाइड इंसर्ट करूँगा या कोई लेआउट को यूज़ करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑन ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, उन सब चीज़ों को री अरेंज कर देगा अपने हिसाब से. जैसे मैंने इसको पास किया तो मैं इसमें स्टाइल लिख रहा हूँ, द एग्जाम्पल दिस इज ए टेस्ट एग्जाम्पल टू चेक ए स्टाइल फॉर मास्टर व्यू. ठीक है, अब यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कितना साइज है, 32. ठीक है, अब मैं जो चेंज करूँगा वो एक अलग चीज़ है, बट मैं चेंज कर दिया. कंट्रोल जेड से हम अंडू और रीडू कर सकते हैं. कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रिपीट होता है, यानी कि रीडू रिपीट होता है. नाउ अब बात करें हम इसकी. अब इसके बाद स्लाइड मास्टर में जाने के बाद मैं अलग अलग चेंजेस करूँगा, उसको हिसाब से ये चेंजेस करता रहेगा. डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग. अब इसके बाद आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग लिस्ट. बुलेट्स क्या होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, दीज आर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर पॉइंट्स एंड सो ऑन. तो उसमें क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में क्या लगा हुआ है, ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं बुलेट्स. बुलेट्स दो टाइप के होते हैं, नंबर्ड एंड अननंबर्ड. मतलब
जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, एंटर प्रेस करता चला गया मैं, और यहाँ पर काफ़ी कुछ मैंने लिखा और ये जो चीज़ें आई इसको हम बोलते हैं बुलेट्स। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जितने भी बुलेट्स हैं चेंज हो जाएं किसी पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर। मैं चाहता हूँ ऐसे भी बुलेट्स में लेके आ सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। इस वाले बुलेट को क्या बोलते हैं? फिल्ड राउंड बुलेट्स। एंड ये होलो राउंड बुलेट्स, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, फील्ड स्क्वायर, इसको बोलते हैं होलो स्क्वायर बुलेट्स, इसको हम बोलते हैं स्टार बुलेट, इसको बोलते हैं हम चेक मार्क बुलेट्स, और इसको हम बोलते हैं एरो बुलेट्स। बाकी इसमें हम अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं करूँगा, मान लो मैंने ये कर दिया तो ऑटोमेटिकली सब इसमें कवर हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने इतना सारा लिख दिया है तो सब पे यही अप्लाई होगा, मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने इसे और देन उसके बाद मैंने ये वाले अप्लाई कर दिए, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के तीन और नीचे के जितने चार हैं सारे अलग अलग स्टाइल्स में आ गए। नंबरिंग का मतलब होता है नंबर्स बनाना, वैसे नंबर नहीं। न्यू स्लाइड मैंने की और यहाँ पर मैंने इसी को टाइप किया। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं चाहता हूँ ये बुलेट्स ना लाके मैं इसमें नंबर लेके आना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये टैब होता है जिसके अंदर ये ऑप्शन होता है नंबरिंग का। पहले पे क्लिक किया मैंने तो 1 2 3 फॉर्मेट में ये होता है नंबर फॉर्मेट 1 2 3, ये होता है 1 का पार्ट, 2 का पार्ट, 3 का पार्ट। दिस इज रोमन स्टाइल एंड दिस इज कैपिटल स्मॉल, एंड देन इसके हिसाब से मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग अपने हिसाब से भी कर सकता हूँ। साइज़ कितना करना है मुझे, कितने % ऑफ द टेक्स्ट रखना है, इसको साइज़ को स्टार्ट कहाँ से हो, मैं चाहता हूँ 11 से स्टार्ट करे या 111 से स्टार्ट करे, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। आप देख सकते हैं मान लो आपके पास 100 लिस्ट हैं, 100 में से आप जो है आपको स्टार्ट करने हैं 101 से स्टार्ट करना है और 1 2 3 आपके ऑलरेडी है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ अप्लाई करके उसको बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। नाउ नंबरिंग में काफ़ी चीज़ें हमारे पास ये अवेलेबल होती हैं। ये जो हमारे होते हैं इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ्स। दीज आर द पैराग्राफ स्टाइल्स। ये होता है लेफ्ट, ये होता है सेंटर, ये होता है राइट, ये होता है जस्टिफाई, ये होता है फुली जस्टिफाई। अब इसके अंदर हम कॉलम्स की बात करना चाहें, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट कर लिया अपने साइज को। और यहाँ पे इस सारे को मैं सेलेक्ट करके, ये होते हैं कॉलम्स। जैसे होता है ना न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम्स होते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स। मतलब मैंने इस पर क्लिक किया तो कॉलम्स की फॉर्म में इसको कंप्लीट कर देता है। और अगर मैं नंबरिंग नहीं रखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके नंबरिंग को भी हटा सकता हूँ। बुलेट रखना चाहता हूँ तो मैं आई कैन स्विच इन बिटवीन, मैं बुलेट्स को लगा भी सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम बोलते हैं इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट ऑफ द लिस्ट। मैंने इसको क्लिक किया, ये पहले से ही अवेलेबल है, अब देख सकते हैं आप ये इंडेंट्स इसका चेंज होता चला गया जैसे जैसे मैंने चेंज किया उसके हिसाब से। अब ये मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये इंडेंटेशन जो है इसका चेंज हो गया। इंडेंट का मतलब क्या होता है, एक पेज का फ्रॉम द स्टार्टिंग कितना डिस्टेंस रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट इंडेंटेशन एंड टैब्स। टैब जो होता है उसका मतलब होता है 5 स्पेसेस के बराबर। मैंने कुछ लिखा इसके अंदर और मैंने टैब प्रेस किया तो 5 स्पेसेस के बराबर ये स्पेसेस में एंटर कर देगा। इसमें जो भी हम लिखेंगे दैट विल बी ए टेक्स्ट टाइप। नाउ इसके अंदर ये पैराग्राफ स्टाइल्स अगेन मैं बात करता हूँ, सेलेक्ट करूँ या ना करूँ, ये सारे अब जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली उसको पूरा पैराग्राफ ट्रीट करता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि ये कर तो लेता है इसको ट्रीट, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि मैं एक नाम को खाली करना चाहता हूँ तो उस केस में मुझे दिक्कत होगी। अगर मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ तो ना भी करूँ सेलेक्ट तो भी उसको चेंज कर ही देगा। नाउ बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज बुलेट एंड नंबर लिस्ट को हम देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं। इस तरीके से हमें लिखना है इसको और टाइप करते हुए करना स्टार्ट करना है तो ये ऑटोमेटिकली इसको कर देगा। देन आता है पैराग्राफ अलाइनमेंट, देख सकते हैं हम लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। अब सबसे खास बात इसमें यह भी है कि हम शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+A फॉर सेलेक्टिंग ऑल द एलिमेंट। ऑल्ट प्रेस किया मैंने, ये हैंडी शॉर्टकट्स होते हैं जिनको यूज़ करना बहुत आसान होता है। होम के लिए H प्रेस किया, देन मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना है तो FC लिख के मैं एंटर करूँगा। आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस होल
अगर मैं M प्रेस करूँगा तो मोर कलर्स आ जाएंगे, ऑल्ट C से करूँगा तो मैं कलर पे चला जाऊँगा। हमने इसको कर दिया, सारे चेंज हो गया। ऑल्ट H, मैं चाहता हूँ अलाइन लेफ्ट करना चाहता हूँ तो AL, ऑल्ट H A C अलाइन सेंटर, ऑल्ट H A R राइट अलाइन, ऑल्ट H A J जस्टिफाई, ठीक है। ऑल्ट H, और मैं चाहता हूँ इसको कॉलम्स को जस्टिफाई करना तो J, मैं 1 कॉलम में करना चाहता हूँ तो O, ठीक है। और इस तरीके से आप आदत भी डाल सकते हैं काफ़ी फास्ट काम करने की बाय द यूज ऑफ दीज हैंडी शॉर्टकट्स। नाउ आते हैं नेक्स्ट टाइम पे, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, एक लाइन के बाद अगली लाइन में कितना स्पेस इसमें आएगा। जैसे मैं इसी के अंदर बात करता हूँ तो लाइन स्पेसिंग ये होती है, 1 का चाहिए मुझे डिस्टेंस बीच में, मुझे जो है 1.5 का डिस्टेंस चाहिए, या मुझे जो है 2 का डिस्टेंस चाहिए, या मुझे इसका 2.5 का डिस्टेंस चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली ये चेंज करेगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो स्लाइड में मैंने चेंज किया है, तो जितना भी टेक्स्ट मैंने लिखा था काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा था, इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या किया, चेंज कर दिया एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पेज को इसने ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट कर दिया। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है ऑफिस 2007 का, पावरपॉइंट 2007 का, कि इसमें ऑटो अलाइनमेंट या फिर हम जैसे कहते हैं ना इंटेलिजेंस होता है, वो इंटेलिजेंस इसके अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की, लाइन स्पेसिंग के बाद हम आते हैं इंडेंट। इंडेंट हम देख चुके हैं, लेफ्ट और राइट कितना अलाइनमेंट होगा उसका फ्रॉम द टैब। करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्लिक द इंडेंट बटन टू कंट्रोल द इंडेंट, क्लिक द इंडेंट बटन रिपीटेड टाइम्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इंडेंट। बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीज होता है तो इसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारा डिक्रीज ही नहीं होगा तो इंक्रीज कैसे करेंगे, और इंक्रीज हो रखा होगा तो डिक्रीज कैसे करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है हमें। पेज सेटअप, पेज सेटअप में क्या होता है, जो भी पेज हमने बनाया स्लाइड का उसको हम पेज को सेटअप कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे गए, हम गए डिज़ाइन में, डिज़ाइन में जाने के बाद पेज सेटअप, ये आ गया। ये किस टाइप का पेज में रखना चाहता हूँ स्लाइड, ये अलग अलग रेशोज़ हैं। आपने देखा होगा कई मूवीज़ जो चलती हैं वो काफ़ी कम रेशो में चलती है, कई काफ़ी फुल स्क्रीन होती है, कई में कुछ कटा हुआ रहता है। वो उनका एस्पेक्ट रेशो होता है कि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कितना उसका जो साइज़ होना चाहिए स्क्रीन के साथ। तो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। विड्थ 10 इंचज़ हम क्या रखेंगे, ठीक है, हाइट में हम कितना रखेंगे, स्लाइड जो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 से होगी या फिर 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। लैंडस्केप में हम करना चाहते हैं प्रिंट आउट या फिर पोर्ट्रेट, ये सारा हमारा ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया, पहले लैंडस्केप था, अब ये पोर्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इज लाइक अ वेरी गुड फीचर्स ऑफ दिस, यू कैन यूज द funny and different type of clip arts to be used in your slides। देखो ये क्लिप आर्ट पे मैंने क्लिक किया, कहाँ पे जाएंगे हम, पहले इंसर्ट पे क्लिक किया देन क्लिप आर्ट पे। अब इसके बाद जैसे मैं इस पे गो पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबको शो कर देगा जितनी भी होती हैं, ऑल कलेक्शंस। इसे मान लो मैंने क्लिक किया, अब मैं कार के लिए ढूंढना चाहता हूँ, it is searching for that thing, till then we can see other features of this। देख सकते हैं आप कई सारे आ गए। जैसे मैंने इसको क्लिक करके भी इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो भी ऑटोमेटिकली क्लिप आर्ट को भेज देगा। अब एक नॉर्मल पिक्चर और क्लिप आर्ट में डिफरेंस क्या होता है, देखो आप जो क्लिप आर्ट को चेंज करोगे उसके अंदर एक चीज़ होती है, राइट क्लिक करने पे आप इसको ग्रुप पे जाके जब अनग्रुप करते हो, देखो पहली चीज़ तो कि आप इसे अनग्रुप कर सकते हो, ग्रुप करने से ये पूरी टेक्स्ट एक उसको बना देगा, एक पिक्चर बना देता है जितने भी चीज़ें एलिमेंट हैं। अब अगर मान लो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल A और फिर मैं राइट क्लिक
पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सबको, ठीक है, और उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और ग्रुप पे मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली एक पिक्चर बन जाएगा। देख रहे हैं आप, इस तरीके से हम ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी का नाम डालिए, जैसे मैंने किया कार्स, तो कार्स पे क्लिक करते ही ये अलग अलग सर्चिंग करके दिखा देगा कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके पास एज अ मीडिया फाइल टाइप्स। इस तरीके से आप कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐसा इंसर्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कोई खास वो नहीं है इशू आपके पास कि आपको कार ही करनी है इंसर्ट या फिर इंसानों को इंसर्ट करना है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। देखिए कार आ गई, वो बादल है, खटारा कार आई है, लेकिन आ ही गई, दूसरी कार ये है, ठीक है। राइट क्लिक किया, इसे ग्रुप में जाके अनग्रुप कर सकते हैं, फ्रंट में लेके आ सकते हैं, फॉरवर्ड में भेज सकते हैं। इसे फॉरवर्ड में भेजने का फ़ायदा क्या होगा, इसको बैकग्राउंड में जाने के बाद उसके ऊपर हम लिखे हुए को देखेंगे इसके अंदर बेसिकली। और थोड़ी बैलगाड़ी को भी उठा लेते हैं, ये बैलगाड़ी आ गई, ठीक है। ये इसके हैंडल्स होते हैं, ये तो ग्रीन वाला जो होता है ये रोटेशन के लिए होता है। जितने भी सेलेक्ट कर रखे होंगे आपने, आप देख सकते हैं इधर उधर करने पे इसको क्लिक होल्ड करके रखना पड़ता है और देन आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट हो गए, ठीक है। दीज आर द साइजिंग बटन्स, हैंडल्स बोलते हैं इनको। इसको क्लिक करने से आपको एक साइन बन जाता है, उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। खास बात इनकी ये भी होती है कि ये ग्रुप हैं, जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन इट यू कैन सेलेक्ट इट एंड यू कैन मेक इट मोर लार्जर एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और देख सकते हैं। और अब मैं कह रहा था कि पिक्चर इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी क्वालिटी कभी लॉस नहीं होती, आप चाहे कितना भी बड़ा छोटा कर लीजिए इसे, इसकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी। फ्रंट लाने पे ब्रिंग टू फ्रंट आ जाएगा, राइट क्लिक करके मैंने इसको ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर दिया तो ये बैक में चला गया। आप देख सकते हैं ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लिखे हुए को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। डिलीट करके मैंने इसको Alt+H+F+C करके मैंने कलर चेंज कर दिया इसका ब्लैक, ठीक है। जो भी मैं लिखूंगा ब्लैक कलर में लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं इसके सामने मैंने लिखा हुआ है। तो दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लिप आर्ट्स। मैं पिक्चर और ग्राफिक फाइल्स को भी इंसर्ट कर सकता हूँ इसमें, तो देखते हैं इंसर्ट करके। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, इंसर्ट न्यू स्लाइड, ठीक है। इसका लेआउट थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो क्लिप आर्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो भी क्लिप आर्ट इसके अंदर आ जाएगा। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए डायरेक्टली आ जाएगा। सैम्पल पिक्चर्स पे क्लिक किया, जो भी जहाँ पर भी आपकी लोकेशंस हैं पिक्चर्स की उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली। अब वहाँ से बैकग्राउंड इंसर्ट करने का क्या फ़ायदा और इसमें इंसर्ट करने का क्या फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। बैकग्राउंड में पूरी उसको स्लाइड को कवर कर लेता है, जबकि इसमें मैंने इंसर्ट किया तो इसने उतने एरिया को सेलेक्ट किया जिसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल था। अब इसी से रिलेटेड आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं पिक्चर से रिलेटेड। दीज आर द डिफरेंट स्टाइल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसी आपको रिक्वायरमेंट है। इस सर्कल में चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा दुनिया भर के इसके अंदर जो है ऑप्शंस होते हैं। लाइक मैंने 3D में करना है 3D में कर दिया, ठीक है। इस तरीके से करना है तो इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, तो इसके नीचे शेडो भी आ गई, देख सकते हैं। इट कैन लुक प्रिटी मच गुड एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नाउ अब ये नहीं खाली मैं इसके साथ यही ऑपरेशन कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑपरेशन आई कैन अप्लाई विद दिस। कैसे, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको पिक्चर की शेप को भी चेंज कर सकते हैं हम। मान लो इसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ ये, तो ये इस शेप में चेंज हो जाएगा। पिक्चर के इफेक्ट्स ग्लो करना चाहते हैं, ग्लो करवा दे सकते हैं इसको, देख सकते हैं आप। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे इनॉर्मस ऑप्शंस आर देयर यू कैन यूज़ विद दिस। पिक्चर्स को फॉर्मेट करना और ग्राफिक को फॉर्मेट करना, उसको एडजस्ट करना, पिक्चर के स्टाइल को चेंज करना, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद दिस। शेप इंसर्ट कर सकते हैं, शेप को रिसाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे मान लो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, ठीक है। एक सिंपल सा ऑप्शन लेते हैं ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया, मुझे पावर पॉइंट में मैं MS पेंट की एक फाइल को जो है इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं एक इंटरेस्टिंग सी एक शेप बना रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा अच्छा लगे आपको, जिससे कुछ हम ग्राफिकली भी करें इसमें। ये मैंने पेंट पकड़ लिया,
यहाँ पे इसको फिल कर दिया, रेड येलो कलर लिया, येलो कलर से फिल कर दिया। टेक्निक है ये भी देखा जाए तो, अभी जो आप देखने जाएंगे उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है जादू सा लगे आपको। ये एक इमेज है जिसको मैंने बनाया और जस्ट मैंने इसको क्लोज किया तो ऑटोमेटिकली ये इमेज यहाँ पर आ गई। दिस इज एन ऑब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक्सेल का भी हो सकता है, नोटपैड का भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूँगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट। चेंजेस करना है बस और कुछ नहीं करना। अब मैं इस पर जैसे डबल क्लिक करूँगा आई विल बी एबल टू एडिट इट एट एनी लेवल। आई कैन यूज विद दिस एडिटिंग। ओके, नाउ आई कैन रीसाइज इट। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई पिक्चर्स है उसको फॉर्मेट करने के लिए, सिंपली मैं जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। आई कैन मूव हेयर एंड देयर एंड आई कैन रीसाइज इट एज वेल। पहली चीज़ ये कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ रिसाइज, उसको ज़रूरी नहीं कि मैं हैंडल्स के थ्रू रिसाइज करूँ। आई कैन रीसाइज इट बाय द यूज ऑफ फॉर्मेटिंग दिस पिक्चर। कैसे? आई कैन गो टू द डिज़ाइन पैटर्न एंड देन आई कैन यूज विद दिस स्लाइड। राइट क्लिक आई हैव डन एंड देन आई कैन insert a new slide for creating an object. I am creating an object। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक बिटमैप इमेज, फोटोशॉप इमेज, चलो छोड़ो हम रहने देते हैं, नॉर्मल सा हम ग्राफिक आर्ट ले लेते हैं, सिंपल सा पिक्चर को ही इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट अ पिक्चर, मैंने ये पिक्चर इंसर्ट की। अब इस पर डबल क्लिक करने से पिक्चर शेप्स तो मेरे पास काफ़ी सारी अवेलेबल है। आई कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। पिक्चर इफेक्ट में जाके हम इसको रिफ्लेक्शन या शेडो में कर सकते हैं कन्वर्ट एंड देन फ्रंट में लेके आ सकते हैं। एक और फैसिलिटी बहुत अच्छी अवेलेबल होती है इसमें, क्रॉप की। क्रॉप के थ्रू फायदा क्या होता है, क्रॉप का मतलब होता है कटाई करना। ठीक है, इसके अंदर मैं इस पूरी पिक्चर के अंदर कटाई कर रहा हूँ और अब आप कहेंगे कि कॉपी पेस्ट करने में और इसको डिलीट करने में क्या डिफरेंस होगा। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। जब कभी ये पिक्चर मेरे को अवेलेबल होगी और उस पिक्चर को मैं रिसाइज करूंगा तो इट विल शो द कंप्लीट पिक्चर एज वेल। कट कॉपी पेस्ट में क्या होगा, वो इमेज वापस नहीं आ पाएगी अगर मैं क्रॉप करता हूँ। पहली चीज़, जैसे मैं इस क्रॉप को हटा दूंगा तो ये साइज़ जो है इसका चेंज हो जाएगा। अब यहीं से बैठे बैठे भी मैं हाइट और विड्थ को डायरेक्टली पास करके, मैंने 8x8 अगर पास किया, मैंने यहाँ पे 8 पास किया और यहाँ पे मैंने 6 पास किया, तो आप देख सकते हैं साइज इसका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। सो दिस इज अ थिंग यू कैन डू वेरी इंटरेस्टिंगली विद योर दिस। इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हमें करना क्या होगा, सेलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक किया और डिलीट हो गया। मूव करना चाहते हैं इधर उधर, सेलेक्ट किया, इधर उधर मूव कर दिया। ये ग्रीन हैंडल जो है हमारा होता है रोटेशन के लिए, तो रोटेट कर दिया। सो दीज आर द डिफरेंट स्टाइल्स दैट वी कैन यूज विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।